क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने कौम लूत को क्यों तबाह किया? आज हम सुनेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया जो हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाकर कौम सदोम की तरफ भेजा। यह कौम गुनाहों में डूबी हुई थी, चोरी करती, राहगीरों को लूटती, खुलेआम बेहयाई करती और सबसे बड़ा गुनाह यह था कि मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों से नफसानी ख्वाहिश पूरी करते थे। दुनिया की तारीख में यह बुराई सबसे पहले इसी कौम ने शुरू की। शादी और पाक रिश्तों की जगह गंदे रास्ते अपनाए गए। औरतें उनके लिए बेकार हो चुकी थीं। उनकी तमन्नाएं सिर्फ मर्दों की तरफ झुक गई थीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल आराफ 81, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने आते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार नसीहत करते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, ये गंदा काम छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हें जो पाक रास्ता दिया है उसी पर चलो। लेकिन वो लोग न मानते, बल्कि कहते, लूत और उनका घराना बहुत पाक साफ बनता है, इन्हें बस्ती से निकाल दो। सोचिए दोस्तों, जब गुनाह इतना आम हो जाए कि लोग उसे बुरा समझना ही छोड़ दें, बल्कि अच्छाई का मजाक उड़ाने लगे, तो समझ लीजिए अजाब बहुत करीब है। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बने। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और यह खबर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने ही लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि उसका दिल गुनाहगार कौम के साथ था। पूरा गांव उन मेहमानों की तरफ दौड़ पड़ा। लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेहमानों की इज्जत का लिहाज करो, लेकिन वो लोग न माने। लूत अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए। तभी अचानक मेहमानों ने अपनी असलियत जाहिर की। वो फरिश्ते थे। लूत अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम अल्लाह के हुक्म से आए हैं। अब आपकी कौम पर अज़ाब तय हो चुका है। आप अपने ईमान वाले घर वालों को लेकर यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर मत देखना। रात के अंधेरे में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर बस्ती से निकल पड़े, लेकिन उनकी बीवी ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। वो पीछे मुड़ी और गुनाहगार कौम की तरफ देखने लगी। उसी वक्त अजाब ने उसे भी आ लिया और उसी वक्त उसी जगह वह पत्थर की बन गई। आज भी डेड सी समुद्र मैयत के किनारे एक चट्टान मौजूद है, जिसे लोग लूत की बीवी कहते हैं। फिर अल्लाह का हुक्म आया, पूरी बस्ती जमीन से उठाकर उलट दी गई और उन पर पके हुए पत्थरों की बारिश बरसी। कौम लूत का नामो निशान मिटा दिया गया। कौम लूत की तबाही हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाना बर्बादी लाता है। गुनाह चाहे कितना आम क्यों ना हो जाए, वो गुनाह ही रहता है और निजात सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबरों की बात मानने में है।